अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सैयदा मोमिना बुखारी हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। एक्सपेंशन होता है किसी भी चीज़ का एक्सपैंड करना, किसी भी चीज़ का फैलना, और कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी भी चीज़ का अपनी किसी भी चीज़ का अपनी पोजीशन से, अपनी क्वांटिटी से कम होकर एक ही जगह पे उसके एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का जुड़ना। अच्छा, अब हम इसमें हीट किस तरह से कम एक्सपैंड करती है चीज़ों को और कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज़ कर देते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, एक्सपैंड होती हैं। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो आपकी चीज़ें एक्सपैंड होती हैं। जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो चीज़ें क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड में अगर आप एग्जांपल ले लेते हैं तो एक अगर आप वाटर, नॉर्मल वाटर, टैप का वाटर जो है उसकी वो ले लें, टैप का वाटर ले लें, और अगर उसको आप फ्रीज़र में रख दें, उसका टेम्परेचर जो होगा, जब आप फ्रीज़र में रखेंगे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो जब आप वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाटर जो हो जाएगा वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर जो होगा, वाटर को आप देखें, वाटर पहले एक्सपैंड था। जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा था तब वो एक्सपैंड था, तब वो ज़्यादा जगह घेर रहा था। लेकिन जब जैसे ही उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो एक आइस बन गई। सारे एटम और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह आपस में क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए आपस में एक दूसरे के साथ। वो उनकी जो बाउंडिंग हो गई वो स्ट्रॉन्ग हो गई, उनकी जो फोर्सेस हो गई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उनमें स्ट्रॉन्ग हो गई, और उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और एक ही जगह पर मतलब कम स्पेस में जो है वो एक ही जगह पर क्या हो गए, एक दूसरे से बाउंड हो गए। वैसे ही अगर आप दोबारा ये देख लें कि आइस को जब आप फ्रीज़र से निकाल कर आप बाहर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखें तो वो दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप आइस को रूम टेम्परेचर पे लेकर आते तो इसका मतलब उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा आइस का तो वो दोबारा से एक्सपैंड हो जाएगी। जब आपने टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और जब टेम्परेचर डिक्रीज़ किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो इस तरह जो चीज़ें जो होती हैं, आपके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और एक्सपैंड भी हो सकते हैं हीट प्रोवाइड करने से। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है उसमें क्या क्या इसकी एग्जांपल्स है। जैसा कि आप देख लें पेज नंबर 125 पे डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस बताई गई हैं, लेकिन मैं आपको एक एप्लीकेशन में आपको बता दूंगी, बाकी जो होंगे आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है, होपफुली आपको समझ भी आ जाएगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आप आ जाएं 10.25 के ऊपर, जो आपके टॉपिक है फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील। अब एक टायर, रबर का टायर जो है उसके अंदर जो आपने मेटल का जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो होती हैं, गाड़ियाँ वगैरह, गाड़ियाँ बाइक होती हैं, उसमें क्या होता है कि जो व्हील होता है, व्हील तो रबर का होता है, जो उसका बाहर का जो एरिया होता है वो तो रबर का होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, एक मेटल का व्हील जो होता है वो हमने फिक्स किया होता है। अब वो क्या होता है, मेटल का जो होता है, मेटल का जब हम लोग उसको क्या, मेटल को जब बनाया जाता है, व्हील को जब बनाया जाता है तो रबर के रबर का जो डायामीटर होता है, जो ये रबर का डायामीटर होता है उसके डायामीटर से कम का व्हील बनाया जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा का बना लेंगे तो दोबारा से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, तो वो दोबारा से छोटा नहीं किया जा सकता, फिर उसको दोबारा से उसको वो चेंज करना पड़ेगा, दोबारा से कटिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो इसीलिए जो व्हील होता है वो छोटे साइज़ का पहले बनाया जाता है, उसका कम डायामीटर का बनाया जाता है, और फिर जब होता है उसको हमने रबर में जब उसको फिक्स करना होता है तो उसको पहले हीट अप किया जाता है।
जब मेटल को हीट अप किया जाता है तो उसका डायामीटर वो एक्सपैंड होता है, उसका डायामीटर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जब डायामीटर इंक्रीज कर जाता है तो वो रबर में जो होता है वो फिक्स हो जाता है। तो ये एक एप्लीकेशन थी कि किस तरह से हीट प्रोवाइड करके आपके ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, आपका जो मटेरियल होता है वो एक्सपैंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो यहाँ तक जो है हमारा टॉपिक 10.2 जो है वो क्लियर हो चुका है। आपको कोई भी बात अगर ना समझ आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।